हर इंसान अपनी जुबां के पीछे छिपा है, यदि उसे समझना है तो उसे बोलने दो। नमस्कार साथियों, मैं हूं पूनम साहू। मेरे यूट्यूब चैनल बीमा कवच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अपने लक्ष्यों को प्राप्त कीजिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। बीमे के व्यवसाय में किसी एजेंट को अनजान लोगों को बीमा बेचना कठिन लगता है, तो किसी एजेंट को अपने रिश्तेदारों को बीमा बेचना कठिन लगता है। सामने वाला अपना हो या अजनबी, बीमा बेचना ज़्यादा आसान तो नहीं है, और जो कठिनाइयों में भी रास्ता ढूंढ ले उसे एलआईसी एजेंट कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे अपने रिश्तेदारों के बारे में, जो कि सभी के होते हैं। साथियों, यही आपके प्रोस्पेक्ट लिस्ट में आते हैं, बस अब आपको उन्हें अपने लिस्ट में उतारना है। अपने रिश्तेदारों को पॉलिसी बेचने का पहला कदम कि उन्हें अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट में शामिल कर लीजिए। बीमे का क्या है वो भी सेल कर लेंगे, क्योंकि अपनों को बीमे की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में कैसी झिझक, और जब तक आपको अपने रिश्तेदारों को बीमे की बात करने में झिझक होगी, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, वे किसी और एलआईसी एजेंट से पॉलिसी लेते रहेंगे। इसमें उनकी नहीं, आपकी गलती होगी। यदि आप अपने रिश्तेदारों को पॉलिसी समझाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वे टालेंगे। आप फिर भी प्रयास जारी रखिएगा। ग्राहक ने आपकी बात को टाला और आपने टालने दिया, इसका मतलब उनमें नहीं, आप में कमी है और आप पूरी तरह से तैयार नहीं हो, क्योंकि ऑब्जेक्शन और बीमे का गहरा संबंध वर्षों से चला आ रहा है। जैसे कि ये कोई परंपरा हो और लोग इस परंपरा को आगे भी निभाते रहेंगे। ऑब्जेक्शन तो आते ही रहेंगे। अब आपको लोगों द्वारा आने वाले ऑब्जेक्शन को हैंडल करना आना चाहिए। मैंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर पहले भी कई वीडियो बना रखी है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, काफ़ी मदद मिलेगी। ऑब्जेक्शन कैसे कैसे मिलते हैं, इस फील्ड में क्या क्या ऑब्जेक्शन आ सकते हैं, इससे सभी अभिकर्ता अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ग्राहक के ना को हाँ में कैसे बदलना है, यही एक एलआईसी अभिकर्ता को पता होना चाहिए। और आज हम बात कर रहे हैं अपने रिश्तेदारों की। रिश्तेदारों की जहाँ तक बात आती है, तो अभिकर्ता साथियों के लिए एक बात तो बहुत अच्छी है कि वे आपके रिश्तेदार हैं, इसलिए आपको उनके बारे में सब कुछ ना सही लेकिन बहुत कुछ पहले से पता होता है कि वे क्या काम करते हैं, उनकी आमदनी कितनी हो सकती है, उनके घर में कौन कौन से सदस्य हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है। यह सब एक एलआईसी एजेंट के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अब आप क्या कर सकते हैं, उनके घर के सदस्यों को देखते हुए, जो कि बड़े हैं, उनके उम्र को ध्यान में रखते हुए एलआईसी प्लान, बच्चों के लिए, घर के कमाने वाले के लिए, महिलाओं के लिए किसको कौन सा एलआईसी का प्लान देना ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, इसका अंदाज़ा लगा पाएंगे और उनके लिए अच्छा पॉलिसी प्लान चुनकर या प्लानों का कॉम्बिनेशन करके आपको जो उचित लगे तैयार कीजिए। कि एक सदस्य को पॉलिसी सेल करना चाहते हैं या उस घर में एक से अधिक सदस्य को पॉलिसी देना चाहते हैं, उस हिसाब से पहले अपने घर पर ही उनके लिए पॉलिसी तैयार कीजिए, ताकि आप उनके घर जाकर एक ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन दे सकें। ज़रा सोचिए, आप उनके घर जाकर उनसे ही पूछेंगे कि वे किसका बीमा कराना चाहते हैं। ऐसा करने पर वे कहेंगे कि अभी उन्होंने कुछ सोचा नहीं। उनको जब बीमा करना रहेगा तो वे आपको बता देंगे, आपके रिश्तेदार हैं, कहेंगे बुला लेंगे, क्योंकि उन्होंने बीमा के बारे में नहीं सोचा है। आपको सोचना है कि आप उस घर के किस सदस्य का पहले बीमा करना चाहते हैं। उस हिसाब से एलआईसी की कोई अच्छी सी पॉलिसी छांटिए। अपने रिश्तेदार के घर जाकर उनसे बात कीजिए। अब बीमे के बात की शुरुआत कैसे करनी है, तो ऐसा तो नहीं है कि बीमे की बात सुनते ही आपके रिश्तेदार आपको घर से भगा देंगे। पूरा मौका मिलेगा आपको, कम से कम चाय बनते तक तो आपको बीमा समझाने का समय ज़रूर मिलेगा। या फिर जब भी आप अपने रिश्तेदारों के बीच बैठेंगे तो वे ही पहले से पूछ लेते हैं कि आजकल किधर का फील्ड चल रहा है, आपके एलआईसी का काम कैसे चल रहा है, वे पूछने लगते हैं। एक एलआईसी एजेंट को अब कोई नहीं कहता कि एलआईसी एजेंट तो है, नहीं, अब समय बदल गया है। एलआईसी एजेंट की जब भी बात चलती है तब लोग यही कहते हैं कि एलआईसी एजेंट है, बहुत कमाता है, 35% कमीशन मिलता है इनको। उनको ये नहीं पता कि एलआईसी एजेंट को 2% कमीशन भी मिलता है। लोगों को तो सिर्फ 35% ही कमीशन पता है। तो आप यह कहकर बीमे की बात का शुरुआत कर सकते हैं कि एलआईसी में नई पॉलिसी आई है, या फिर यह पॉलिसी एलआईसी में ज़्यादा बिक रही है, लोग इन पॉलिसियों को बहुत पसंद कर रहे हैं। आपके यहाँ भी बच्चे हैं, मुन्ना है, मुन्नी है, या फिर आपकी एज बढ़ रही है, आपको भी देर ना करते हुए इन पॉलिसियों के बारे में जान लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये पॉलिसी बंद होकर इसके स्थान पर दूसरी पॉलिसी आ जाए।
मैंने आपको इन पॉलिसियों के बारे में बताना ज़रूरी समझा। इनमें ये फीचर्स हैं, ये सब बेनिफिट है। इस तरह से आपकी बिटिया की शादी और आपके रिटायरमेंट दोनों की व्यवस्था LIC की इन पॉलिसियों से ही हो जाएगी। आपके पहचान वाले हैं, ऐसे समझाएंगे तो आपकी बातों को ज़रूर सुनेंगे। और यदि आपका प्रेजेंटेशन देने का तरीका अच्छा होगा तो वे बीमे के महत्व को समझेंगे भी। उन्हें बताइए कि घर का जो कमाने वाला सदस्य है उनका बीमा होना कितना ज़रूरी है। वे अपने परिवार के आर्थिक सुरक्षा के लिए ज़रूर सोचेंगे। 2 बच्चे हैं, दोनों की पॉलिसी समझा दीजिए। जैसे बच्चों के लिए जीवन तरुण, चाइल्ड मनी बैक या चर्चित पॉलिसी खासकर बच्चों के लिए है। पति पत्नी दोनों को बीमा दीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति का बीमा होना चाहिए। यदि आप नहीं बोलेंगे अपने रिश्तेदारों को पॉलिसी लेने के लिए, तो बिल्कुल कोई और एजेंट जाकर उनको बीमा समझाएगा और वे पॉलिसी लेंगे भी, क्योंकि जो व्यक्ति समझ गया कि बीमा कितना ज़रूरी है वह अपना और अपने परिवार का बीमा करा लेता है। एक घरों में 3-4 लोगों का बीमा चल रहा है, इसलिए आपको अपने सारे रिश्तेदारों से बीमे की बात करनी चाहिए। वे आपको जानते हैं, इसलिए आपके प्रति उनका विश्वास ज़्यादा रहेगा। वे आपसे बीमा ज़रूर लेंगे, क्योंकि रिश्तेदार होने के नाते वे आप पे ट्रस्ट कर पाएंगे। उनका पॉलिसी कीजिए और अपने रिश्तेदारों के साथ अपना रिश्ता और भी गहरा कीजिए। आप अपने रिश्तेदारों से बीमा की बात तभी कीजिए जब आपके रिश्ते उनके साथ अच्छे चल रहे हों। इसलिए यहाँ पता चलता है कि हमारा व्यवहार सबके लिए अच्छा होना चाहिए। अब आपको अपने रिश्तेदारों से बीमे की बात करना अच्छा लगे या बुरा लगे, बात तो फिर भी करनी पड़ेगी। यह आपका बिजनेस है, आपका काम होगा तभी तो कमीशन आएगा। उम्मीद करती हूँ आप भी अपने रिश्तेदारों से बेझिझक बीमे की बात करेंगे, ताकि आपका रिश्तेदार आपके होते हुए भी किसी और एजेंट से बीमा ना ले। धन्यवाद।